नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, आप हार्दिक को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अंक भी कुछ बोलते हैं। अंकों की अपनी एक दुनिया है, अंकों का अपना एक प्रभाव है। जीवन में बहुत कुछ बदलता है साथियों, लेकिन जीवन की तारीख नहीं बदलती है। और आपकी जन्म तारीख का क्या है मूलांक, उस मूलांक पर किस ग्रह का है आधिपत्य, और वह ग्रह 2023 के मूलांक से कैसा रख रहा है संबंध, और 2023 का मूलांक और आपके मूलांक के हिसाब से आपके लिए साल 2023 कैसा रहेगा, लेकर आया हूं अपने अनुभव का पिटारा आपके सामने कि 2023 क्या संकेत दे रहा है आपके जीवन के बारे में। नमन। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अद्भुत ऋषियों का संदेश यह है और बड़ा व्यवहारिक है कि कोई खेत बंजर हो, बंजर खेत में अच्छी फसल के लिए उससे पहले उपजाऊ बनना बहुत जरूरी। बिना उपजाऊ बनाए उस खेत में बीज नहीं होंगे। तो खेत जो बंजर है वो बिना संघर्ष के उपजाऊ नहीं हो सकता। उसी प्रकार जब तक व्यक्ति अपने जीवन रूपी खेत में संघर्ष नहीं करता, उसके जीवन में खुशियों की हरियाली नहीं आती है। इसलिए संघर्ष से मत घबराइए, परिश्रम से मत घबराइए, मेहनत से मत घबराइए और सोच सकारात्मक रखिएगा, सफलता जरूर मिलेगी। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, अब मैं बात करूंगा मूलांक 2 की। मूलांक 2 अद्भुत मूलांक है। ये मूलांक 2 यानी किसी भी महीने की जो जन्म तारीख है वो 2, 11, 20 और 29 है। आपकी जो जन्म तारीख है या तो 2 तारीख है या 11 तारीख या 20 तारीख या 29 तारीख है, तो आपका मूलांक 2 होगा। मूलांक 2 के जो ग्रह स्वामी देवता वो चंद्रदेव है और 2023 में 2 का अंक 2 बार आया है, यानी साल 2023 में विशेष रूप से चंद्रदेव का प्रभाव मूलांक 2 पर है। साथ में बृहस्पति देव से संबंध है और चंद्रदेव और बृहस्पति देव का संबंध गजकेसरी योग बनाता है। और मूलांक 2 यानी भावनाओं से भरा हुआ अंक। भावनाएं लबालब हिलोरे मारती, दूसरों की मुसीबत में खड़ा होना, उनको सहयोग करना, यह महत्वपूर्ण गुण है आपका। मूलांक 2 वालों के लिए सब कुछ उनका अपना परिवार होता है। परिवार को लेकर मूलांक 2 बहुत पॉजिटिव होता है भाई। आप बहुत संवेदनशील है अपने भी और अपने परिवार को लेकर, लेकिन किसी भी बात को समझने का तरीका बहुत ही शांतिपूर्ण रहता है इनका। आपका स्वभाव और आपकी चतुराई तारीफ पे काबिल होती है। और दूसरा एक बात और मैंने देखी, कोई भी विचार आपके दिलो दिमाग में ज्यादा देर तक नहीं रुकता, निरंतर विचारों में परिवर्तन, ये आपका गुण है। आपके भीतर में वैचारिक दृढ़ता का अभाव है। आपकी नीतियां सुदृढ़ है लेकिन आपके विचार बिखरे हुए हैं। इसे एक थोड़ा सा संगठित कर रहे तो आपसे ज्यादा सफल व्यक्ति कोई हो नहीं सकता। आप सचमुच बहुत भोले हैं, इतने सरल कि राह चलता भी कोई आपको ठग लेगा। जीवन की सफलता के लिए जागरूक रहना बहुत जरूरी है। प्रिय मित्रों, साथियों, ये जो वीडियो है ना, मुझे नक्षत्रों के आधार पर 2023 आपके लिए कैसा रहेगा, वार्षिक राशिफल की जानकारी देनी है। मूलांक 2 के सभी भाई बहन अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि साहब हमारा व्यक्तित्व कैसा रहेगा, हमारा स्वभाव कैसा रहेगा, कामकाज, कारोबार, नौकरी, जीवन भर कैसा रहेगा, एजुकेशन कैसी रहेगी, परिवार कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, कौन से महीने मेरे लिए शुभ रहेंगे और कौन से वर्ष मेरे लिए ठीक नहीं रहेंगे, गाड़ी का शुभ अंक कौन सा है, मोबाइल का शुभ अंक कौन सा है, कौन सा दिन शुभ रहेगा, कौन सा रंग शुभ रहेगा, कौन सा रुद्राक्ष धारण करें, ये सारी यदि आपको जानकारी चाहिए तो मूलांक 2 पार्ट 1 गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज पे है, उसे जरूर देखना। वहां आपको संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में जानकारी मिल जाएगी। यहां मैं 2023 की वार्षिक राशिफल की चर्चा कर रहा हूं। मूलांक 2 वालों के लिए 2023 में चंद्रदेव, बृहस्पति देव, केतु देव और शुक्र देव का विशेष प्रभाव 2023 में रहेगा। चंद्रदेव वर्ष प्रारंभ में मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और चंद्रदेव 2 दिन में राशि परिवर्तन कर दें, इसलिए वार्षिक फलादेश में चंद्रदेव का कोई विशेष प्रभाव नहीं रहेगा। विशेष रूप से बृहस्पति देव, शनि देव, राहु देव, केतु देव, इनका प्रभाव वार्षिक राशिफल में रहता है। और 2023 में बृहस्पति देव और केतु देव का पूरा प्रभाव 2023 में मूलांक 2 पर रहेगा।
बृहस्पतिदेव वर्ष प्रारंभ में शनिदेव से त्रिएकादश संबंध, मणिकांचन योग। केतुदेव वैभव, सुख, समृद्धि, विलासिता की राशि तुला में संचरण, तो तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव, तो मूलांक 2 पर शुक्रदेव का प्रभाव भी रहेगा और शुक्रदेव दैत्यों के आचार्य है, तो मूलांक 2 पर साल 2023 में 2 आचार्यों का विशेष प्रभाव रहेगा। बृहस्पति देव देवाचार्य है और शुक्रदेव दैत्याचार्य, और दोनों आचार्य अपने पद की गरिमा के हिसाब से मूलांक 2 को शुभाशुभ फल प्रदान करेंगे। बृहस्पति देव स्वराशि मीन में संचरण कर रहे हैं और चंद्रदेव और बृहस्पति की देव की युति गजकेसरी योग का निर्माण, और केतुदेव सूर्यदेव का वर्ष प्रारंभ में त्रिएकादश संबंध। इन सारी गणनाओं को माइन्यूटली से देखूं मैं, और जो मेरा अनुभव है 2023 मूलांक 2 के लिए सफलताओं से भरा रहेगा। मूलांक 2 वालों के लिए साल 2023 में धन के दृष्टिकोण से मनोनुकूल सफलता का संकेत नजर आ रहा है। व्यवसाय में आ रही परेशानी से मुक्ति मिलेगी, लाभ वृद्धि के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे और व्यवसाय में लाभ मिलेगा और आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी। परंतु गोचर यह भी शक्ति दे रहा भाई कि आय की अपेक्षा खर्च ज्यादा है, और इस वर्ष बहुत जरूरी है आर्थिक निर्णय बड़े सोच समझ कर लीजिएगा। 17 जनवरी से 22 मार्च 2023 के बीच कार्य व्यवसाय में कोई भी परिवर्तन या विस्तार बिना सोचे समझे नहीं करें, बुजुर्गों की सलाह के बगैर नहीं करें। साथ ही सरकारी संबंधी मामलों में कानून से खिलवाड़ न करें, चाहे वो टैक्सेशन हो चाहे कोई डॉक्यूमेंट हो। यदि आप नौकरी में, निश्चित ही आपको बॉस और कर्मचारियों के साथ बनाकर रखना होगा। समय, नौकरी कैरियर के दृष्टिकोण समय शुभ रहेगा। आप अपने कार्यस्थल में समझौवादी नीति अपनाएं तो और अच्छा लाभ मिलेगा, कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे, सरकारी समस्याओं का निर्णय मिलेगा, बॉस भी प्रसन्न रहेंगे। लेकिन इस समय के बाद किए गए प्रयास सार्थक होंगे। नौकरी में मामूली से परिवर्तन से अधिक लाभ प्राप्त होंगे। परंतु नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो कोई इल्जाम लग सकता है आपके ऊपर। उच्च अधिकारियों की वजह से नौकरी में परेशानी आ सकती, थोड़ा सा सावधानी। मार्च और अप्रैल के महीने में नौकरी करते हुए कोई नया पूंजी निवेश कर रहे हैं तो विशेष सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। आप व्यापारी है तो कारोबारी लेन देन में भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि भाई हिडन कोई काम, गुप्त कोई काम आपको मोटा नुकसान देगा और विवादित सौदों में पूंजी निवेश करना नुकसानदायक रहेगा। और जितना अनुभव है, जितना जानता हूं, नक्षत्र गणना यह भी संकेत दे रही कि इस वर्ष 2023 में अकेले चलो की नीति से कार्य करेंगे तो लाभ मिलेगा। जो व्यापार है उसमें ज्यादा ध्यान दीजिए, व्यापार में परिवर्तन मत करिए, कोई नए साझेदार लीजिए, क्योंकि नए साझेदार लेना और व्यापार में परिवर्तन करना हानिकारक हो सकता है। जो कार्य चल रहा है उस पर विशेष ध्यान दें, परिश्रम करें, मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे, कारोबार में सफलता भी मिलेगी। 16 अक्टूबर से 16 नवंबर 2023 के बीच बहुत जरूरी है कि आप अपनी नौकरी में हैं तो वाणी पर संयम रखें, माता के स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतें, कोई ऐसा काम न करें जो समाज, परिवार, सरकार और की मर्यादा के अनुकूल हो। यदि ऐसा किया तो ये वर्ष कैरियर में अनेकों परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है और परेशानी दे सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वर्ष अनुकूल नहीं रहेगा, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी को झेलना होगा। हमेशा कोई न कोई छोटी मोटी समस्याएं लगी रहेगी, हालांकि कोई मोटी बीमारी नहीं है लेकिन समस्याएं हैं। सरकारी विरोधी कार्य नहीं करें, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचें, परिवार में बुजुर्गों की सलाह पर थोड़ा सा ध्यान दें और भ्रष्टाचार से लाखों कोसों दूर रहें। 16 नवंबर के बाद पुनः ग्रह नक्षत्र गणना शुभ दृष्टि और समय शुभता का अनुकूल संकेत है। बिगड़े हुए कार्य बनेंगे, सरकार संबंधी समस्याओं का निवारण होगा, उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति की मित्रता के कारण परेशानी और झमेलों से छुटकारा मिलेगा। इस समय आपका सामाजिक सरोकार बढ़ेगा और धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होगी और सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। आपके पुरुषार्थ की सराहना होगी, आप सुख समृद्धि का उपभोग बड़ी सहजता से कर पाएंगे। यात्राओं के दृष्टिकोण से भी आपके लिए साल 2000 शुभ रहेगा। कारोबारी यात्राएं आपके लिए लाभकारी रहेगी और धार्मिक यात्राओं का योग भी है। तो 2023 में ग्रह योगा योग के हिसाब से ये मोटा मोटा आपके लिए फलादेश था। अब मैं विस्तार से मूलांक 2 के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, शिक्षा, यात्रा और स्वास्थ्य पर चर्चा करूंगा विशेष रूप से। परंतु हाथ जोड़कर मेरा अनुरोध है कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं जो आपके भविष्य के बारे में 100% भविष्यवाणी कर सकूं। मैं तो मात्र अपने निज अनुभव के आधार पर अपने अनुभव को आपके सामने बांटना आया हूं। संभव है जो मैं कह रहा हूं उसमें कमी भी रह सकती है, आपको मेरे साथ नहीं रुकना चाहिए। जो मैं कह रहा हूं वही पूर्ण सत्य है, ऐसा मैंने कभी दावा नहीं किया। और इस पर आपको ज्यादा अंधविश्वास भी नहीं करना चाहिए साथी, कि इससे क्या होगा, आपकी खोज रुकेगी।
आपकी यात्रा रुकेगी, आपका शोध रुकेगा। आपको अपनी शोध जारी रखना चाहिए, इसी में आपका कल्याण, इसी में आपका भला है। हाँ, एक बात का दावा जरूर करूंगा कि कर्म बदल सकते हैं, ग्रह की दशा और दृष्टि दोनों, कर्म ही करेंगे कल्याण आपका। बिलीविंग और कर्माज और क्लिंजिंग और कर्माज। अपने कर्मों में विश्वास करो और अपने कर्मों में शुद्धिकरण करो, कर्म सुधारो, माँ बाप की सेवा करो, पति पत्नी धर्मानुकूल आचरण करो, इस राष्ट्र के प्रति वफादार रहो और अपने कर्तव्य को निभाते हुए ये अद्भुत मेरे आराध्य का मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का श्रद्धानुसार 2023 में जाप करना, सफलता आपका दामन चूमे। मित्रों साथियों, ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करना भी आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन नारायण। मूलांक 2 वालों के लिए अब कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से साल 2023 क्या संकेत दे रहा है, इस विषय पर आ रहा हूं। मित्रों साथियों, मूलांक 2 पर चंद्रदेव, शुक्रदेव, केतुदेव, बृहस्पति देव का विशेष प्रभाव रहेगा 2023 में। और गणनाएं इस बात का संकेत कि 17 जनवरी से 10 फरवरी 2023 के बीच में कामकाज, कारोबार, नौकरी के अच्छे अवसर के साथ साथ जॉब में पदोन्नति और नए अपॉइंटमेंट की संभावना नजर आ रही है। पिता से लाभ मिलेगा। केतुदेव सफलता और लाभ के अच्छे अवसर दे रहे हैं। बृहस्पति देव 22 अप्रैल 2084 मीन में संचरण करेंगे और वर्ष आरंभ में चंद्रदेव मेष राशि में है। इन संपूर्ण गणनाओं के हिसाब से ये साल 2023 अंकों की दुनिया से मूलांक 2 वालों के लिए कैरियर, कारोबार, कामकाज, आर्थिक दृष्टिकोण, लाभ और सफलता के अच्छे अवसर देगा। इस वर्ष आपकी सहज कार्यशैली, तकनीकी विचार, बुजुर्गों की सलाह लेने की प्रवृत्ति की वजह से कारोबार में अनुकूल लाभ और सफलता आपको मिलेगी। परंतु चाहे वो कैरियर हो, चाहे व्यवसाय हो, स्थिरता मुझे नजर नहीं आ रही। सफलता है, लाभ है, लेकिन आपकी जो मानसिक अस्थिरता की वजह से आपको कामकाज, कैरियर, कारोबार में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। मार्च का महीना इस बात का संकेत है, कोई मित्र बनकर आपका पैसा डुबा सकता है या फिर आपका पैसा कहीं फंसावा सकता है। लेकिन यदि आप इस वर्ष 2023 में कारोबार और परिवार में संतुलन बनाकर चलेंगे तो साल रहेगा ठीक। नए कारोबारी संबंध बनेंगे, कारोबार में रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, छोटे भाई बहन और सहकर्मियों का सहयोग मन को लेगा और साझेदारी के मतभेद दूर होंगे। कार्य और व्यवसाय में परिवर्तन करना ठीक रहेगा। देश विदेश में नए कारोबारी संबंध बनने के कारण धन लाभ में भी बढ़ोतरी होगी और कैरियर में स्थिति में सुधार होगा। अगस्त और सितंबर के महीने में लाभ और सफलता के अच्छे अवसर नजर आ रहे हैं, परंतु अक्टूबर के महीने में प्रॉपर्टी या जमीन जायदाद को लेकर समस्या का संकेत नजर आ रहा है। विवादित चीजों से बचना बहुत जरूरी है। कैरियर संबंधी समस्या का निवारण होगा। एक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। रोजगार के दृष्टिकोण से देश विदेश से अनुकूल यात्राओं का योग भी है। इस समय जिस तरह की घरे योगायोग है, एक तरह का जुनून सवार होगा आप पर, हार को विजय में बदलने का, नुकसान को लाभ में बदलने का। हाँ, यदि आप ठेकेदारी में हैं, प्रॉपर्टी सेल परचेज में हैं, यानी रियल एस्टेट में काम करते हैं, तो ज्यादा खतरा मुझे नजर आ नहीं रहा, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। फिर भी आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2023 के मध्य भावुकता में कोई निर्णय नहीं लेना है। कारोबार में आयकर, सर्विस टैक्स, कस्टम, वैट जैसी कानूनी मसलों में सावधानी बरतने की जरूरत है। किसी भी दस्तावेज पर बिना सोचे समझे, बिना पढ़े हस्ताक्षर करना नुकसानदायक रहेगा। 2023 में कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय को लेकर कोई परेशानी है तो हर सोमवार को प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक जरूर कर दें, रुद्री पाठ के साथ। और ये नियम बना दीजिए 2023 में हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें। 11 करें, 21 करें, 108 करें, जो आपकी मर्जी। कारोबार संबंधी परेशानियों के निवारण अपने पूजा स्थान में चंदन की माला स्वच्छ पीले वस्त्र में रख दे और हर रोज उस माला पर भगवान शिव का षडाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय इस मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करने से कारोबार, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में आपको तकलीफ कम आएगी। ये उपाय था कामकाज, कारोबार का। अब मैं मूलांक 2 वालों के लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से 2023 कैसे रहेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। मूलांक 2 वालों, पारिवारिक स्थिति 2023 में ठीक ठाक रहेगी। पिछली पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा। समाज में एक अलग से आपकी फीजा रहेगी। लोग आपकी बात को सुनेंगे, आपकी बात को व्यवहार में लाएंगे और आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपको अपनी सेवाओं का लाभ भी मिलेगा। 14 जनवरी से 14 फरवरी का महीना पारिवारिक दृष्टिकोण से बड़ा शुभ रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठने का अवसर मिलेगा। अनावश्यक पारिवारिक सदस्यों के साथ चल रहे वाद विवादों से मुक्ति मिलेगी। लेकिन
छोटे भाई बहनों के साथ पैतृक संपत्ति के मसले को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहना बहुत जरूरी, तनाव हो सकता है। परंतु सितंबर के महीने में मित्रों पारिवारिक सदस्यों से संबंध सुधरेंगे, उसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। घर में नए मेहमान के आगमन के पद साफ सुनाई दे रहे हैं। संतान संबंधी खुशखबरी मिल सकती। जीवन साथी के साथ संबंध में मनोनुकूल रहेगा और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो। दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा। संतान पक्ष अनुकूल रहेगा और संतान की शिक्षा, शादी विवाह के मसले सहजता से निपटेंगे। मेरा तो बस इतना ही कहना है कि परिवार में सुकून और शांति के लिए अपनी झूठे अहम और झूठे वहम पर काबू रखेंगे तो 2023 मूलांक 2 वालों के लिए बड़ा शुभ रहेगा। अब पारिवारिक कोई परेशानी है तो उपाय क्या करें? मूलांक 2 वाले वर्ष 2023 में पारिवारिक समस्याओं के निवारण के लिए गुरुवार के दिन 1.25 किलो या श्रद्धानुसार चने की दाल पीले कपड़े में बांधकर अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारिए। किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान में दे दीजिए। हर रोज अपने इष्ट देवता को हल्दी, कुमकुम और केसर को गंगा जल में घोलिए और उनके चरणों में तिलक करें। उसी तिलक से अपने भाल, कंठ और नाभि पे तिलक करेंगे तो पारिवारिक सुकून अच्छा रहेगा। अब मैं बात करूंगा मूलांक 2 वालों के लिए एजुकेशन के दृष्टिकोण से। मूलांक 2 के विद्यार्थी को साल 2023 में सफलता प्राप्ति के लिए जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन किए गए प्रयास, परिश्रम के अनुकूल फल भी मिलेंगे। हाँ मित्रों, ये बात जरूर कहूंगा विद्यार्थियों को कि इस वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में लापरवाही से असफलता का सामना करना पड़ सकता है। लापरवाही नहीं करें, लेकिन विद्यार्थियों के लिए जून जुलाई का महीना परिश्रम और मेहनत के हिसाब से अच्छा रहेगा। पारिवारिक सदस्य, शिक्षकों का पूर्ण साथ मिलेगा। शिक्षा में आ रही बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। सितंबर के महीने में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जो अनावश्यक बाधा, उठापटक, कष्ट है उससे भी छुटकारा मिलेगा। फिर भी आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप पढ़ाई के क्षेत्र में लापरवाही करेंगे या पारिवारिक संबंधों में कड़वाहट की संभावना रखेंगे तो आपको कष्ट आ सकता है, इससे बचना चाहिए। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, देखो विद्यार्थियों को तथाकथित मित्र मंडली आपसे आपको सावधान रहना पड़ेगा। प्रतिकूल खान पान से आपको बचना होगा। स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और प्रतिकूल स्वास्थ्य का प्रभाव अपनी शिक्षा पर पड़ सकता है, इस बात का ध्यान है। क्या उपाय करें यदि एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम है? विद्यार्थियों को श्रद्धानुसार 27 बार या 108 बार ओम श्राम श्रीम श्राम स चंद्रमसे नमः, ये चंद्रमा का बीज मंत्र, या ओम शो सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप श्रद्धानुसार करना चाहिए। मित्रों, साथियों, यदि एजुकेशन में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो श्रद्धानुसार कच्चा दूध हर रोज प्रातःकाल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करें और सोमवार के दिन श्रद्धानुसार दूध किसी कुत्ते को पिलाना भी आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा, या किसी गरीब बच्चे को दूध का दान सोमवार के दिन देना बड़ा शुभ रहेगा। तो सुच्चे मोती की 108 दाने की माला गले में धारण करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। नमन। अब मैं बात करूंगा युवाओं के बारे में। 2023 युवाओं के लिए क्या संकेत दे रहा है? मूलांक 2 के युवाओं के लिए साल 2023 सफलताओं से भरा रहेगा। इस वर्ष मनोनुकूल कार्यों की राह खुलेगी। नौकरी में सफलता की, जॉब के अच्छे अवसर मिलेंगे। यदि नौकरी में तो प्रमोशन और मनोनुकूल स्थान परिवर्तन। राजनीतिक के क्षेत्र में सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे और सामाजिक वर्चस्व भी आपकी बढ़ेगा। प्रयास के अनुकूल सफलता मिलेगी। परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। मेहनत के अनुरूप धन लाभ भी मिलेगा। हाँ, युवाओं से निवेदन, लापरवाही और असावधानी दुख का कारण बनेगी। रिश्तेदारों से उधार धन का लेन देन समस्या का कारण बनेगा। बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कामकाज, कैरियर, नौकरी, व्यवसाय में कोई परिवर्तन ना करें। ना नौकरी में तो बिल्कुल नहीं करें और तथाकथित मित्रों पर अंधा विश्वास नहीं करें। 2023 में युवाओं को सफलता के लिए प्रत्येक सोमवार दिन ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध अर्पित करना है और शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर भगवान शिव के आगे शिव गायत्री ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तनो रुद्र प्रचोदयात्, शिव गायत्री का जाप करना अति उत्तम रहेगा। मूलांक 2 वालों के लिए 2023 में यात्रा की दृष्टिकोण से मूलांक 2 वालों के लिए यात्राओं का संकेत तो है, छोटी मोटी बड़ी यात्राओं का योग भी, परंतु ये यात्रा सुखपूर्ण रहेगी। यात्राओं में किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा जब तक कि आप नशा करके वाहन नहीं चलाएं, क्योंकि नशा करके वाहन चलाओगे और सड़क नियमों का पालन नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आ। आप सड़क के नियमों का पालन करेंगे और वाहन बिना नशा पत्ते के चलाना है तो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा मुझे यात्रा में तकलीफ न जाए, स्वास्थ्य आपका प्रभावित हो सका। धन संबंधी समस्या यात्रा में हो सकती। निजी वाहन से यात्रा पर जा रहे तो बहुत ही अति आवश्यक सावधानी बरते, छोटी मोटी दुर्घटनाओं का संकेत है। मन चले आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। यात्रा कहीं जा रहे हैं, लंबी यात्रा कर रहे हैं तो स्वच्छ सफेद कपड़े में
1.25 किलो चावल बांध दीजिए, श्रद्धानुसार 1 या 21 रुपया उसमें रख दीजिए और जब यात्रा समाप्त हो तो किसी गरीब को दे देना, आपका भला होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मूलांक 2 वालों के लिए 2023 शुभ और मंगलमय नहीं कहा जा सकता। विशेष रूप से 17 जनवरी से 11 फरवरी 2023 के बीच में शेष संबंधी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है। स्नायु दुर्बलता, जोड़ों में दर्द, चोट और दुर्घटना की संभावना है। वाहन नशा करके नहीं चलाना, इस बात का ध्यान रखें। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने, नवंबर के महीने भी थोड़ी सावधानी का संकेत दे रहे। हालांकि कोई भयंकर बीमारी नजर नहीं आ रही, लेकिन हल्की फुल्की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है, आपको सजग रहना चाहिए, लापरवाही नहीं करें। उपाय क्या करें? मूलांक 2 वालों, साल 2023 में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के निवारण के लिए लगातार प्रत्येक सोमवार को दूध और चावल की खीर बनाकर कंजकों को अपने हाथ से बांटेंगे तो बड़ा शुभ रहेगा। 11 सोमवार पके हुए चावल में बूरा डालकर अपने हाथ से गाय को खिलाना या किसी गरीब को खिलाना उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। मित्रों साथियों, कुछ बातें हैं 2023 की जो मुझे आपको बतानी। मूलांक 2 का स्वामी देव चंद्रदेव है। इस बार 2023 में चंद्रदेव से प्रभावित 2 अंक है। तो साल की शुरुआत में आप अपनी भावनाओं को खुलकर लोगों के सामने रखें, बिना इस बात की परवाह किए कि दूसरे आपकी भावनाएं समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। आप अपनी भावनाओं को खुलकर रखेंगे। बस ये देखना है कि कहां बोलना चाहिए, कहां नहीं बोलना चाहिए। ये साल आपके लिए नए संबंधों को कायम करने का सहयोग करेगा। आप अपनी संसाधनों को जुटाने में तल्लीन रहेंगे। अपने सपनों के प्रति थोड़ा सा संवेदनशील जरूर है। अपने अकारण क्रोध पर थोड़ा सा काबू रखें, धैर्य से काम ले, अन्यथा बने बनाए काम आपके बिगड़ सकते हैं, रुकावट आ सकती है। इस साल किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद और योगदान के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। बहुत से बदलाव देखने को मिलेंगे अपने जीवन में। चेतना शक्ति की और ज्यादा आप अगर चैतन्य सत्ता भीतरी उस अंतस के साथ जुड़ने का आपका प्रयास रहेगा। आप युवा है तो संकेत इस बात का भी मिल रहा है कि पुराने निजी संबंध विवाह में परिवर्तित हो सकते हैं, और आप विवाहित है तो संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। प्रॉपर्टी शेयर परचेज को आप भाग्यशाली रहेंगे, लेकिन अहंकार अति दुखद डमरुआ। इस साल अहंकार से आप नहीं बचे तो मोटा नुकसान भी होगा। अहंकार से भरा मस्तिष्क परमात्मा को पसंद नहीं है। अहंकार युक्त व्यवहार बना बनाया आपका काम बिगाड़ देगा, इससे बचिएगा। प्रेम चाहिए तो प्रेम देना होगा और मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करें। यह था मूलांक 2 वालों के लिए साल 2023 नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा अनुभव और मेरा आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। मित्रों, ये मेरा अनुभव था और राष्ट्रहित की भावना से मैंने आपके सामने रखा। कोई दबाव नहीं कि मेरी बात को आप माने। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास ही है। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि 2023 में कोई कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय को लेकर कोई समस्याएं है तो 4 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 6 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 13 मुखी रुद्राक्ष 3 दाने लाल धागा में सोमवार के दिन पिरोकर जल गंगा जल पंचामृत से पवित्र करके धारण करेंगे, शुभ मुहूर्त है, तो साल 2023 आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। प्रिय दर्शकों और मित्रों साथियों, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, स्वास्थ्य, एजुकेशन, नौकरी, इन संपूर्ण समस्याओं के निवारण के लिए रुद्राक्ष की अद्भुत कॉम्बिनेशन मैंने तैयार किए हैं। आप चाहते हैं कि ये रुद्राक्ष के कॉम्बिनेशन आपको मिले तो नीचे आए नंबरों पर अवश्य संपर्क करें। लेकिन मेरा कोई दबाव नहीं साथियों, बहुत से लोग मेरे से सवाल करते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। कामकाज, कारोबार, नौकरी के लिए अद्भुत रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन मैंने तैयार किया है। यदि आपको चाहिए तो नीचे नंबर पर संपर्क करिए और उसका आप लाभ उठाइए। पुनः निवेदन, कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं
और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो